ये बहुत मिरेकल की बात है कि आपका दोस्त आपसे पहले पहुंच जाए। मिरेकल तो सच्ची में कोई मिरेकल से कम नहीं है। अब मैं तैयार हो गया हूँ। अब मैं बस अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब आए और मैं कब निकलूँ। उनका एक्चुअली फ़ोन आएगा मेरे दोस्तों का। तो गाइस गुड न्यूज़ ये है कि मेरे दोस्तों का आखिरकार फ़ोन आ चुका है और वो निकल गए हैं। किसी बंदे ने अच्छा ही कहा है कि अगर दोस्त बोले 2 मिनट तो आधा घंटा ही लगाएगा। बहुत टाइम कर दिया इन्होंने। तो चलो अब फिर कुत्ता भाग गया। चलो फिर अब निकला जाए यहाँ से। चलो यार अब मैं घर के नीचे आ गया हूँ वैसे साइकिल लेके। एक्चुअली मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है तो नीचे थोड़ा साइकिल लेने में मुश्किल लगती है। तो मेरे दोस्त भी आ गए रास्ते में, तो यहाँ से बस निकला जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं अपनी मीटअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और ये बहुत मिरेकल की बात है कि आपका दोस्त आपसे पहले पहुंच जाए। तो सच्ची में कोई मिरेकल से कम नहीं है। तो ये है वारिद और वो है अमन। आप देख सकते हैं 2 दोस्त हैं मेरे। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आप और क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी। तो अब हम आगे की जर्नी इनके साथ ही चालू करेंगे। तो करते स्टार्ट फिर, लेट्स गो। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली वॉर सिमेट्री। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। पर एक प्रॉब्लम है बीच में, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा। ये प्रॉब्लम है कि ये जो फाटक है, रेलवे फाटक, ये कम से कम 15 मिनट हो गए इसको बंद हुए और ये अब तक नहीं खुला है। अब हमने गेटमैन से बात करी, वो कह रहा है एक और ट्रेन आएगी, पता नहीं और कितना टाइम लग सकता है। बाकी वो जो सीधा अंदर जाके वो वहाँ पे वॉर सिमेट्री आ जाएगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा।
कितने रास्ते पैदल जाए। आराम से पैदल गया, कोई फर्क ही नहीं भाई, ट्रेन है क्या है कितना भाई। सो गाइस फाइनली गेट खुल गया है और अब हम अंदर जा सकते हैं। ये देखो, यस तो चलो अंदर जाए जाए। यहाँ पे गड्ढे बहुत है। एक्चुअली ये स्ट्रेट रास्ता सीधा वॉर सीमेंट्री पे जाता है। ये देखो, आप देख सकते हो बहुत सारे बाइक साइकिलिस्ट आए रखे हैं यहाँ पे। यार मॉर्निंग का टाइम ही आया जाता है वैसे तो यहाँ पर साइकिलिंग करने के लिए, क्योंकि फिर बाद में भीड़ वगैरह हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। ये देखो ये अंकल। सो फाइनली हम दिल्ली वॉर सिमेट्री आ गए हैं। आते आते बैंड बज गया, बहुत मज़ा आया आने में, बड़ा रास्ते में बहुत मज़ा आया। अबे भाई, तो मैं आपको थोड़ा पहले इसका अच्छा व्यू दिखा दूंगा, सिनेमैटिक व्यू बोलते उसको। देन उसके बाद मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे आया और कैसे आया जा सकता है, और इसके बारे में थोड़ा कि किसने बनाया और क्या बनाया। तो अभी मैं बताता हूँ। बड़ा भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा, खाने पीने के लिए है क्या यार कुछ? हम बेबस होके बैठे बस यहाँ पे, खाने के लिए कुछ लाया नहीं। ओए साला, उसकी वीडियो तो बनाई नहीं हमने। फालतू में लेके चला गया वो। यहाँ पे आते आते बैंड बज गया, सच्ची में बहुत बुरी आदत है। और फाइनली हम यहाँ पे, मैं दोस्तों एक्चुअली थोड़ी मस्ती सोच रही, तो हम थोड़ा टाइम पास ही कर रहे हैं यहाँ पे। बाइक क्यों नहीं चला रहा भाई? बाइक चला ना। ओह मुझे तेरे को बाइक आती है चलानी है? छीन इससे बच्चे से बाइक, हाथ में लॉलीपॉप दे दिया इसको। I got only one thing to say. वेल मैं अभी थोड़ा आगे की साइड आया हूँ। यहाँ पे मैं सोचा थोड़ा आपको दिखा दूँ, ये जंगल का इलाका है, ये देखो सारा। और मैं पहले बता दूँ, ये पूरा इलाका मिलिट्री के अंडर आता है, तो आप ऐसे कहीं पे भी नहीं जा सकते, आपको पूरी परमिशन चाहिए यहाँ पे। अगर आपको अंदर भी जाना है कहीं पे, गेट वगैरह के यहाँ पे एंट्रेंस है बहुत सारी, आप ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकते, वरना यहाँ पे तो पहले आपको गोली मारेंगे, फिर आपकी आत्मा से पूछेंगे कि बेटा आप बताइए आप यहाँ पे क्यों आए हो, समझे? हम आगे नहीं जा सकते, बस आगे मिलिट्री वगैरह के आर्मी ऑफिसर्स खड़े हैं, तो आगे जाना प्रोहिबिटेड है, इसलिए तो थोड़ा यहीं से ही वापस हो लेना पड़ेगा। तो यार हमने बहुत मस्ती कर ली यहाँ पे, और फोटो वीडियोग्राफी भी। हाँ। ओ भाई बताने दे लोगों को यार। और कुछ थोड़ी आवाज़ निकालनी तो निकाल ले भाई। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो ये वॉर सिमेट्री वर्ल्ड वॉर सेकेंड की है, और आपको मतलब थोड़ा मालूम नहीं होगा शायद, या मालूम हो, बट यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ और ब्रिटेन के पीएम भी आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ओ भाई तू आवाज़ कम यार बना 2 मिनट में स्किट भूल गया। तो यहाँ पे ये जो इसकी देख रेख करता है आधे से ज़्यादा, वो ब्रिटेन
यार एक ना 25 अप्रैल को यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है इन शहीदों को मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए। तो उस इवेंट पे बहुत सारे देश के पीएम और मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं और बहुत फेमस होता है यहाँ पे, जैसे तुम्हारे ब्रिटेन के, पोलैंड के, रशिया के, ऐसे ऐसे जगहों के आते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे। और सबसे मेन बात ये है कि ये आधे से ओ यार वो हज़ार है यार तो और यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा इसकी देख रेख का जिम्मा है वो ब्रिटेन के हाथों के अंदर है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे समाधि है वो सारी ब्रिटिश जवानों की है। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 960 समाधियाँ हैं और जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इन ब्रिटेन आर्मी की है। इस वजह से शायद ब्रिटेन इसकी सबसे ज़्यादा देख रेख करता है या फिर वो उनके ज़िम्मा उठा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि सबसे इतनी खूबसूरत समाधि जो बनाई गई है किसने बनाई होगी, तो ये ब्रिटेन का एक आर्किटेक्चर है सॉरी मैं नाम भूल गया, H.G. ब्राउन ही है ना, हाँ H.G. ब्राउन, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करा, इसका डिज़ाइन बनाया। और वेल आप अभी आ नहीं सकते क्योंकि कोविड चल रहा है ऑफ कोर्स, तो ये खुला हुआ नहीं है, बट इसकी टाइमिंग 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक की है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि ये वन ऑफ द दिल्ली में हॉन्टेड प्लेस के अंदर आता है। यार मेरे को तो अब तक कोई भूत दिखा नहीं है, मेरे सामने वैसे 2 भूत है इसलिए शायद ये हॉन्टेड प्लेस में आता होगा, एक ये भूत और ये सबसे बड़ा भूत है, ये रहा सामने, तो इस वजह से तो मेरे को अब तक दिखा तो नहीं है। खैर हाँ खैर मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली में हो या आपको फ्री टाइम है तो ज़रूर आओ, बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। दिल गार्डन हो गया, हाँ भवरा बगियन में अबे सिटी यूनिवर्सिटी बजाया मत कर भाई 2 बार सो अब मैं बस यहाँ से चल रहा हूँ थोड़ी देर में और निकलता हूँ मैं 5-10 मिनट में। यहाँ से हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और निकलेंगे घर। जाया जाए यार, बहुत थकावट हो गई है एक्चुअली, मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं लाया था। लेट्स सी अब क्या होता है। One eternity later. सो गाइज मैं फाइनली घर पहुँच गया और तो बहुत मज़ा आया इसकी ट्रिप में, बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्त आए थे और उनके साथ बहुत मज़ा आया। मौसम अच्छा रहा पर बहुत गर्मी थी आज। बाकी वहाँ पे यार तो मैंने आपको जैसे बताया कि कोविड की वजह से वो बंद था तो हम देख नहीं पाए, अंदर तक जा नहीं पाए, पर हमने बाहर से अच्छा एक्सप्लोर किया और बड़े दिनों बाद गया था मैं वहाँ पे। और आपको पता है कि मैं मतलब पूरे रास्ते भूखे पेट आया, मैंने कुछ भी नहीं खाया यार, क्योंकि 6-7 बजे का टाइम है, कुछ खुलता था नहीं खाने के लिए। तो अब मैं घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी बनाऊंगा, ओट्स वगैरह जो भी पड़ा यार, पेट में डालना पड़ेगा, बहुत बुरी हालत हो गई है। और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आपको प्लीज़ कैसा लगा ब्लॉग, आप प्लीज़ बताइए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा और क्या क्या होना चाहिए था और इसके अंदर। और मैं बाकी कोशिश करता हूँ कि आने वाले ब्लॉग्स इससे भी ज़्यादा अच्छे हो। यार ये मेरा पहला ब्लॉग था कि कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, बट एंड लास्ट में आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक ऑल्सो। So for now, over and out. Bye.